और कोशिश करूंगा कि कम टाइम में मैं आपको इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझाने की कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या और काम कैसे करता है और आपको इसके अंदर क्या करना है और किस तरीके से करना है और कितना मिलेगा, हर एक चीज का मैं बड़ी बारीकी से चर्चा करूंगा। तो मैं एक बार फिर से कंफर्मेशन करना चाहूंगा, क्या मेरा स्क्रीन विजुअल है सर? कोई भी को होस्ट एनी पर्सन एक बार क्लियर करें, क्या मेरा स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं इस आईबीटी टीम के अंदर। आईबीटी का मतलब होता है इंटरनेशनल ब्लास्टिंग टीम, एक ऐसा टीम जो इंडिया लेवल पे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और वर्ल्ड के 25 से प्लस अलग कंट्रियों में अपनी एक अलग पहचान बना के काम करती है। और हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे टीम के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिला है। बात करें इस टेक्नोलॉजी सिस्टम की, तो सिस्टम का नाम है फोर्स और इसके जो क्रिएटर है उनका नाम है मिस्टर लाडो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इनका अगर अनुभव की बात करें तो 13 साल का अनुभव सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में कार्यरत रह चुके हैं। उन्होंने इस सिस्टम को तैयार किया। तैयार करने के बाद वो खुद अपना टॉप आईडी लगाकर काम करना शुरू किए और इस सिस्टम का जो कंट्रोलिंग पावर था उसको उठा करके एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय किया, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। आइए समझते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन होता क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ब्लॉकचेन एक एडवांस लेवल का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ऑटो मोड में उठा करके माइक्रो सेकंड में के अंदर वर्ल्ड के सभी डिवाइस के अंदर एक लेजर बना के सेव करता है, जिसकी वजह से ना तो उसे हम एडिट कर सकते हैं, ना हम डिलीट कर सकते हैं, ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही उसे कभी हैक किया जा सकता है। वो इंटरनेट के माध्यम से चलता है ऑटो मोड पे। जब तक इंटरनेट सेवाएं चलती रहेंगी तब तक ये टेक्नोलॉजी चलता रहेगा। मेरे समझाने का मेन पर्पज ये था कि वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे सेफेस्ट अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और हम और आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही हमें और आपको काम करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले हर एक इंसान कहीं भी जाता है तो अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है, तो इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या है जहां आप बिल्कुल सेफ है, जहां किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं होगा। ये ब्लॉकचेन पे बिल्कुल सेफेस्ट प्रोजेक्ट है। अब आइए समझते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके फोन में, आपके एंड्रॉइड फोन में ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क कोई भी एक एप्लीकेशन होना चाहिए। किसी भी आप एप्लीकेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के दरमियान आपको 12 डिजिट वर्ड मिलता है, जिसे आप पर्सनल डायरी में लिख कर रख लीजिएगा। आप अपने डिजिट वर्ड को किसी भी दोस्त, किसी भी सीनियर, किसी भी अपलाइन के साथ शेयर या साझा ना कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। आगे मैं बात करूं ट्रांजैक्शन के लिए, तो ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनल करेंसी का यूज किया गया है, जिस करेंसी का नाम है डाई स्टेबल कॉइन। और सबसे खुशी की बात है कि जिस ब्लॉकचेन का यूज किया गया वो इंडियन ब्लॉकचेन पॉलीगन के ब्लॉकचेन का यूज किया गया है। और एक डाई की वैल्यू जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक पुराना रेट है 85 टू 90 रुपीज। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 90 टू 95 रुपीज के बीच में चल रहा है। और गैस फीस के तौर पे चार्ज के रूप में एक मैट्रिक पे कर दिया जाता है ताकि सिस्टम कंटिन्यू रन करता रहे। अब आइए समझते हैं कि व्हाई मेटाफोर्स, हम मेटाफोर्स ही क्यों करें, क्या वजह है करने का। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नॉट हियर, इसके अंदर क्या क्या नहीं है। आपको दिख रहा होगा नो एमडी नो सीएमडी, यानी कि यहाँ पे अभी तक के सफर में आपने जहां भी काम किया होगा वहां आपने देखा होगा कि उस सिस्टम को कोई एमडी सीएमडी होते हैं, कंट्रोलिंग पावर उनके हाथों में होता है। वो जब चाहे तब प्लान को चेंज कर सकते हैं, आईडी को बंद कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, चेक को होल्ड कर सकते हैं, विड्रॉल को रोक सकते हैं। ये सारी पावर एमडी सीएमडी के हाथों में होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस मेटाफोर्स के अंदर कोई एमडी सीएमडी नहीं है, यानी कि कंट्रोलिंग सिस्टम किसी के हाथों में नहीं है। कोई किसी का विड्रॉल नहीं रोक सकता, आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकता, चेक होल्ड नहीं कर सकता।
या आईडी को बंद नहीं कर सकता। ये कोई इसी प्रकार की छेड़खानी होने वाली नहीं है। आगे नो एडमिन, नो एडमिन की बात किया तो अभी तक के सफर में जहां भी आप गए होंगे वहां आपने देखा होगा कि जो भी आप वर्क करके देते हैं तो अपने इंसेंटिव को लेने के लिए, अपने इनकम को लेने के लिए भी वहां आपको 2% 4% एडमिन चार्ज के रूप में कटवाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ किसी प्रकार का कोई एडमिन चार्ज नहीं कटता है। नेक्स्ट, नो कंपनी। अभी तक आपने जहां भी गए होंगे आपने किसी कंपनी को देखा होगा, किसी कंपनी के प्लान को सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड का कॉन्सेप्ट है। जब ये कंपनी नहीं है तो इसका कहीं ब्रांच और ऑफिस भी नहीं है। ब्रांच और ऑफिस नहीं तो कंपनी के नाम पे, ब्रांच के नाम पे या ऑफिस के नाम पे 1 रुपया चार्ज के रूप में कटने वाला नहीं है। आगे नो मैचिंग। अभी तक आपने जहां भी काम किए होंगे आपने देखा होगा कि आपको मैचिंग कराने पड़ते होंगे, यानी कि ए और बी दो जोड़ा बना के चलना पड़ता होगा। जब आप पेयर मैच कराते हैं तब जाके इनकम आता है। आप सिंगल लेग में कितना भी बिजनेस कर दीजिए, अगर आपने सेकंड लाइन से, साइड लाइन से मैचिंग नहीं कराया है तो आपका 1 रुपए का चेक बन के नहीं आता है। लेकिन इस मेटाफोर्स के अंदर आपको मैचिंग कराने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल पर्सन को भी ज्वाइनिंग करा के यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, नो लेवल नो रैंक। अभी तक के सफर में आपने देखा होगा हर एक सिस्टम, हर एक कंपनी के अंदर कहीं न कहीं एक लेवल और रैंक होता है, और मेरा मानना है जहाँ लेवल और रैंक आ गया उस लेवल और रैंक को अचीव करने के लिए आपको मंथली का एक टारगेट मिलता है। जब आप उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं तब जाकर के आपको वो लेवल और रैंक मिलता है। लेकिन मैं बता दूं मेटाफोर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं, आपको लेवल या रैंक नहीं मिलेगा, यानी कि किसी प्रकार का आपको मंथली टारगेट नहीं मिलेगा। मंथली टारगेट नहीं मिलेगा तो मतलब आपके यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। नेटवर्क इश्यू के होने की वजह से लेफ्ट हो गए थे। मैं आपको समझा रहा था कि नो, यानी कि यहाँ किसी प्रकार का लेवल या रैंक नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ नो प्रोडक्ट। नो प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार का फिजिकली प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे एज ए डिजिटली प्रोडक्ट मिलेंगे। फिजिकली प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आपने बहुत सारे ऐसे सिस्टम में काम किए होंगे, देखे होंगे, जहां आपने देखा होगा कि पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर, सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट होते हैं, जिसे आपको क्या करना होता है, अपनी आईडी पे परचेज करना होता है। फिर आप चाहे तो नेटवर्क बना के दूर टू दूर जाकर के, शॉप पे जाकर के, मार्केट के अंदर जाकर के कहीं न कहीं आपको सेलिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के इनकम आता है। यानी कि प्रोडक्ट को खरीदना होता है, खरीदिए और बेचिए। यहाँ पे आपको खरीदने और बेचने का समस्या नहीं है, यानी कि खरीदने और बेचने वाला ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ कुछ खरीदने और बेचने की जरूरत ही नहीं। आगे नो क्लोजिंग, यानी कि यहाँ आपको किसी प्रकार का क्लोजिंग करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे आप वीकली या मंथली क्लोजिंग करते हैं तो 15 दिन या 1 महीने के बाद आपका इनकम आता है। यहाँ आपको क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर इसके अंदर है क्या, इसकी खूबसूरती क्या है। आइए समझते हैं उसके बारे में कि व्हाट इज मोस्ट स्पेशल। सबसे पहले 100% रिस्क फ्री, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जहां आप बिल्कुल 100% रिस्क फ्री है, चाहे वो आईडी के साथ, चाहे उस सिस्टम के साथ, प्लान के साथ, या नेटवर्क के साथ हो, या आपके इनकम के साथ हो, बिल्कुल आप 100% रिस्क फ्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की छेड़खानी होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे 100% लाइबिलिटी फ्री। लाइबिलिटी फ्री की मैं बात करूं तो मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रन कर रहे हैं जो कि एक लॉलीपॉप की तरह, लोगों को लुभावना प्लान की तरह लगता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस पैसे लगा दीजिए और डेली बेसिस पे उसमें इनकम आता है। वो बोलता है आपको डेली का आधा परसेंट, डेली का 1% मिलेगा। और ऐसे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो एक शिकार बन चुके हैं। यानी कि वहां पे लोग शुरुआती दौर में पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन सिस्टम जैसे जैसे पुराना होता है, जैसे जैसे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती है, वैसे वैसे वहां प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद सबसे पहले पता चलता है कि उस सिस्टम में विड्रॉल को होल्ड कर दिया गया, यानी कि विड्रॉल को रोक दिया गया। और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि साइट पे साइबर अटैक हुआ और साइट को अंडर प्रोसेसिंग मेंटेनेंस में डाल दिया गया। और कुछ दिनों के बाद फिर पता चलता है कि वो साइट हमेशा के लिए क्लोज हो गई और बहुत सारे लीडर थे जो लाइबिलिटी के शिकार हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
अपलाइन आपको आधा परसेंट और 1% के बारे में नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पे आधा परसेंट 1% मिलता ही नहीं है। यहाँ हर एक अपलाइन आपको एक ही चीज बताएगा कि आप जितना वर्क करते हैं उस वर्क के अकॉर्डिंग आपका इनकम आता है। आगे मैं बात करूं 100% ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी बिजनेस है। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्टों में देखा है कि लोग कमाते कुछ और है और बताते कुछ और है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता होता है कि मेरा ये आईडी ओपन करके देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आईडी ओपन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर मैंने देखा ना कि किसी का आईडी कोई भी ओपन करके देख सकता है। यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज, मेटाफोर्स सिस्टम ने एक चीज की खूबसूरती बनाई कि यहाँ बिल्कुल सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। आप किसी का आईडी कोई भी ओपन करके देख सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, कितनी आइडिया आ रही है, मंथली या डेली का आईडी कितनी आ रही है, कितने प्रोजेक्ट इसके अंदर है, कौन कौन से प्रोजेक्ट अपकमिंग सून में है, कितने लाइव हो चुके हैं, मंथली ज्वाइनिंग कितना है, यहाँ से कितने लोगों ने इनकम जनरेट किया है। हर एक चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी गई है, बिल्कुल पारदर्शी रखी गई है। आगे 100% डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए होंगे जहां आपने देखा होगा कि जब आप 100% मेहनत करके देते हैं तो 70% कंपनी और प्रोडक्ट के नाम पे चला जाता है। बाकी का जो 30% होता है वो जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल के लोगों के बीच में एक परसेंटेज के रूप में बांटा जाता है। लेकिन मेटाफोर, और यही रीजन होता है कि वहाँ लोग मेहनत ज्यादा करते हैं और पैसे कम बनाते हैं। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और यही रीजन है कि लोग मेहनत कम और पैसे ज्यादा बना रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो फिर सिस्टम को क्या बचता है, लाडो सर को क्या बचता है? तो मैं आपको बता दूं सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम के अंदर जब कोई कंपनी है ही नहीं, जब इनका ब्रांच नहीं है, कोई प्रकार का प्रोडक्ट नहीं, तो किसी प्रकार का इसमें खर्चा भी नहीं है। और सिस्टम को ऑलरेडी हम लोग एक मैट्रिक के रूप में, टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं उस टेक्नोलॉजी के लिए एक मैट्रिक के रूप में चार्ज पे कर देते हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। अब लाडो सर की बात रही तो आपको पता कि 20 लाख से प्लस की जो कम्युनिटी है वो कहीं कहीं लाडो सर के नीचे बनी हुई है। तो हम सब लोगों को पता है कि नेटवर्क से, कम्युनिटी से कितने बड़े पैसे कमाए जाते हैं। तो आप लाडो सर का भी चाहे तो आईडी ओपन करके देख सकते हैं कि इस 20 लाख की कम्युनिटी से, यानी कि इस नेटवर्क के माध्यम से डेली का कितना बड़ा इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो नेटवर्क की बदौलत लाडो सर पैसे कमा रहे हैं। आगे 100% डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में 2 टाइप के कॉन्सेप्ट है। पहला होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका कोई एमडी, सीएमडी, कोई ऑनर होते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम उनके हाथों में होती है, उसे हम सेंट्रलाइज कहते हैं। और डिसेंट्रलाइज का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई एमडी, सीएमडी, कोई ऑनर नहीं, बल्कि उसके क्रिएटर होते हैं और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय होकर काम कर रहा हो, उसे हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और मेटाफोर्स सिस्टम जो है वो 100% डिसेंट्रलाइज है। क्यों? क्योंकि इसके क्रिएटर लाडो सर हैं और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय होकर काम कर रहा है। आगे 100% ट्रस्ट, भरोसे की बात करेंगे तो आप सोच के देखिए जहां आपके ऊपर किसी प्रकार का रिस्क ना हो, किसी प्रकार की लाइबिलिटी ना हो, और जहां बिल्कुल सारी चीजें ट्रांसपेरेंट और 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा हो, वो प्रोजेक्ट 100% ट्रस्टेबल एवं भरोसेमंद है। नेक्स्ट 100% इंस्टेंट पे आउट। यहाँ तत्काल पे आउट है, यहाँ आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने नीचे एक आईडी जनरेट करते हैं, माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में डाई के रूप में इनकम शो कर देता है, यानी कि इंस्टेंट पे आउट है, तत्काल पैसे आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे कम टाइम में लोग बहुत बड़े पैसे कमा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि मेटाफोर्स के मार्केटिंग क्लासिक के बारे में। तो 2 टाइप का मार्केटिंग क्लासिक है। पहला S6 का प्रोजेक्ट जिसमें आपको 6 गोले के स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे, दिख रहा होगा, और दूसरा होता है S3 का प्रोजेक्ट जिसमें आपको 3 गोले के स्ट्रक्चर मिलते हैं। और बहुत सारे लोग नए होंगे जिनको S6 और S3 समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आगे मैं समझाता हूँ कि S6 और S3 होता क्या है और एक काम कैसे करता है। इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, पैकेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ टोटल आपको 12 स्लॉट मिलते हैं। ये क्या है, एक डिजिटल स्लॉट है और आपको इसी स्लॉट को परचेज करना होगा। हर एक स्लॉट की अपनी अलग कास्ट ऑफ प्राइस होती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 5 डाई से लेकर के
10,240 डाई तक का इन्वेस्टिंग है, यानी कि 600 रुपए से लेकर के लगभग 19 लाख रुपए तक का इन्वेस्टिंग है। आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है उतने से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसके मार्केटिंग क्लासिक के बारे में, यानी कि S6 का मतलब क्या होता है। S6 का मतलब होता है कि दिस इज ए वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट होते हैं। S3 का मतलब होता है कि दिस इज ए वर्किंग स्लॉट, ये वर्किंग स्लॉट होता है। अब समझते हैं कि S6 में इनकम कैसे आता है और कहाँ से आता है। S6 में आप देख सकते हैं सबसे पहले योर रेफरल टीम, यानी कि आपके रेफरल टीम से पैसे आते हैं। योर अपलाइन टीम, आपके अपलाइन के टीम से पैसे आते हैं। देयर अपलाइन टीम, आपके सीनियर अपलाइन के टीम से पैसे आते हैं। एंड योर क्रॉस लाइन टीम, आपकी क्रॉस लाइन यानी कि साइड लाइन के टीम से पैसे आते हैं। अब समझते हैं S3 के प्रोजेक्ट में पैसे कहाँ से आते हैं। तो योर रेफरल टीम यानी कि आपके रेफरल टीम से, एंड देयर रेफरल टीम, आपके डाउनलाइन के रेफरल के टीम से पैसे आते हैं। अब आइए समझते हैं कि नॉन वर्किंग स्पेल ओवर काम कैसे करता है। आपने नॉन वर्किंग का नाम सुना है तो आपको ये चीज क्लियर मैं कर दूं कि आखिर नॉन वर्किंग मिलता कैसे है। मान लीजिए आप अपलाइन है और आपका नाम जेड है, ये आपका S6 का स्ट्रक्चर है जिसमें 6 गोले मिलते हैं। अब जेड ने काम करना शुरू किया। जेड ने सबसे पहले ए नाम के पर्सन को डायरेक्ट किया जो कि ए साइड में फर्स्ट पोजीशन में आके बैठता है। फिर ए ने सेकंड नाम के यानी कि बी नाम के पर्सन को डायरेक्ट किया जो कि सेकंड का टॉप पोजीशन बढ़ता है। फिर ए ने सी तीसरे व्यक्ति को डायरेक्ट किया जिसका नाम सी था। फिर ए ने डी नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग कराया। फिर ए ने ई नाम के पर्सन को जेड ने ई नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग कराया और फिर जेड ने छठे पर्सन एफ नाम के पर्सन को ज्वाइनिंग कराया। इस तरीके से जेड ने 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराया। S6 का मैकेनिज्म होता है कि S6 के अंदर 3 गोले का पेमेंट आपको मिलता है और 3 गोले का पेमेंट आपके अपलाइन को मिलता है। अब समझते हैं यहाँ पे जेड ने काम किया लेकिन ए और बी ने यहाँ पे क्या काम किया नहीं। फिर भी जेड के काम करने से ए और बी को दो आईडी मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। जब ये दोनों आइडिया नीचे काम करना शुरू करती है तो ए और बी को नॉन वर्किंग के रूप में इनकम आना शुरू हो जाता है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। आइए समझते हैं नॉन वर्किंग स्पेल ओवर में क्रॉस लाइन से इनकम कैसे आता है। मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, आपका नाम जेड है। आपने सबसे पहले ए नाम के पर्सन को डायरेक्ट किया जो कि लीडर टाइप का वर्किंग टाइप का निकल गया। फिर आपने बी नाम के पर्सन को डायरेक्ट किया जो कि लेजी निकल गया, उसने काम बिल्कुल नहीं किया। यानी कि आपने भी नहीं किया और बी ने नहीं किया। काम किसने किया? ए ने। जब ए ने काम करना शुरू किया तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरीके से ए ने 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराया और 6 पर्सन के आने से ए की जो आईडी थी वो 1 टाइम रिसाइकल कंप्लीट किया। 1 टाइम रिसाइकल का मतलब होता है कि जो ए नाम का पर्सन का आईडी था वो ऑटो मोड में अपलाइन के जस्ट नीचे फिर से रीजनरेट होता है। अब अपलाइन, एक अपलाइन कौन था? जेड। आप जेड के स्ट्रक्चर में आके देख सकते हैं तो ये पोजीशन भरा हुआ है और बी पोजीशन खाली है। अब यहाँ पे जब एक आईडी पुनः रीजनरेट होती है तो बी के जस्ट नीचे जाकर के रीजनरेट होती है और इस तरीके से ए नाम का पर्सन बी को नहीं जानता और बी नाम का जो पर्सन है वो ए को नहीं जानता, लेकिन ए के काम करने से बी को क्रॉस लाइन के अकॉर्डिंग नॉन वर्किंग के रूप में इनकम जाना शुरू हो जाता है। उम्मीद करेंगे आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा। अब आइए समझते हैं आगे भाई स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से मान लीजिए S6 का स्ट्रक्चर है, ये स्लॉट 1 होता है और इसकी जो कास्ट ऑफ प्राइस होती है वो 5 डाई होती है। आपने 1 टाइम एक बार 5 डाई का पेमेंट किए। X6 का मैकेनिज्म बोलता है कि शुरुआत का ए और बी का जो टॉप पोजीशन का आईडी होता है वो आईडी आपके अपलाइन को चला जाता है और तीसरे और चौथे पर्सन के आईडी का पेमेंट आपको मिलता है और जब छठा पर्सन आता है तो 6 गोले को कंप्लीट करता है, यानी कि आपकी आईडी को ऑटो मोड में रीजनरेट करता है और ये इनकम भी आपके पोजिशनल अपलाइन पे चला जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपने 1 टाइम एक बार 5 डाई का पेमेंट किए और लाइफ टाइम पर रिसाइकल 15 डाई का प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलता है। आगे मैं बात करूं S3 के प्रोजेक्ट के बारे में तो ये स्लॉट 3 होता है। इसकी जो टोटल कास्ट ऑफ प्राइस होती है वो 20 डाई होती है, यानी आपने 1 टाइम एक बार 20 डाई का पेमेंट किए
और इसके अंदर जैसे ही पहले और दूसरे पर्सन का इनकम आपको मिलता है, कि जब तीसरा पर्सन आता है तो वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है और ये इनकम आपके अपलाइन को चला जाता है और पुनः 3 के 3 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से देखा जाए तो S6 S3 के अंदर आप 20 डाई का पेमेंट करते हैं और लाइफ टाइम पर रिसाइकल 40 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अब आइए समझते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट विद 3 स्लॉट, अगर आप 3 स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं और 3 स्लॉट से अगर आपने 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो कितना इनकम कर सकते हैं। 3 स्लॉट की जो टोटल कास्ट ऑफ प्राइस होती है वो 35 डाई होती है। 35 डाई से आपने ज्वाइनिंग किया और 35 डाई से जब आप 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 से आपको 15 डाई का इनकम मिलता है, स्लॉट 2 से आपको 30 डाई का, और स्लॉट 3 में जब 6 पर्सन आते हैं तो यहाँ से आपको 80 डाई का इनकम मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम एक बार 35 डाई का पेमेंट किए और 6 पर्सन को आपने 35 डाई से ज्वाइनिंग कराया। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 185 डाई का इनकम होता है। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 11 से 12 हजार रुपए का इनकम होता है। अब आइए समझते हैं कैसे, थोड़ा सा डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, आपने 35 डाई से जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको ये तीन स्लॉट मिल जाता है और जब आप 35 डाई से जब आप पहले पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का फर्स्ट आप पोजीशन भरता है, ये पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है, लेकिन स्लॉट 3 से आपको 20 डाई का इनकम मिल जाता है। जब आप दूसरे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का सेकंड टॉप पोजीशन भरता है, ये पेमेंट भी आपके अपलाइन को चले जाते हैं, लेकिन स्लॉट 3 से आपको फिर से 20 डाई का इनकम मिल जाता है। जब आप तीसरे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का 15 डाई का इनकम आपको मिलता है, लेकिन स्लॉट 3 में जब तीसरा पर्सन जाता है तो आपकी आईडी को वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है और ये पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है और पुनः आपकी तीनों के तीनों गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से जब आप चौथे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 यानी कि 100 का 100% स्पॉन्सरिंग इनकम आपको ही मिल जाता है, 35 का 35 डाई आपको ही मिल जाता है। सेम दैट जब आप पांचवें पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 यानी कि 100 का 100% 35 का 35 डाई आपको ही मिल जाता है। जब आप छठे पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1, स्लॉट 2 में 6 पर्सन आते हैं तो वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट करते हैं और ये पे आउट आपके ये पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है और पुनः 6 के 6 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से जब छठा पर्सन तीसरे स्लॉट में आता है तो 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है और ये पेमेंट भी आपके पोजिशनल अपलाइन को चला जाता है और पुनः 3 के 3 गोले खाली हो जाते हैं भरने के लिए। इस तरीके से देखा जाए तो आपने 35 डाई से ज्वाइनिंग किए और 35 डाई से जब आप 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 125 डाई का इनकम होता है। अगर इसे हम 93, 94 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 11 से 12 हजार रुपए का इनकम होता है। आगे में आइए हम समझते हैं कि हमने काम उतना ही किया, मेहनत उतना ही किए, लेकिन 3 स्लॉट के बजाय अगर हम 5 स्लॉट से ज्वाइनिंग किए होते और 5 स्लॉट से अगर हम 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराए होते तो कितना इनकम जनरेट कर सकते थे, आइए समझते हैं। 5 स्लॉट का जो टोटल कास्ट ऑफ प्राइस होता है वो 155 डाई होता है, यानी कि लगभग 15,000 रुपए होता है। अगर आपने 15,000 से ज्वाइनिंग करते हैं और 15,000 से 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो कितना इनकम होता है, आइए समझते हैं। जब आप 6 पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 से आपको 15 डाई का इनकम मिलता है, स्लॉट 2 में जब 6 पर्सन आते हैं तो यहाँ से आपको 30 डाई का इनकम मिलता है, स्लॉट 3 में जब 6 पर्सन आते हैं तो 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट करते हैं, यहाँ से आपको 80 डाई का इनकम मिलता है, स्लॉट 4 में जब 6 पर्सन आते हैं तो यहाँ से आपको 120 डाई का इनकम मिलता है और स्लॉट 5 में जब 6 पर्सन आते हैं तो यहाँ से आपको 240 डाई का इनकम मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम एक बार 155 डाई का पेमेंट किए और 6 पर्सन को 155 डाई से ज्वाइनिंग कराते हैं तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 485 डाई का इनकम होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग 45 से 46 हजार रुपए का इनकम होता है। अब आप सोच सकते हैं कि आप इस बिजनेस में छोटे पैसे कमाने आए हैं या बड़े पैसे कमाने। अगर आप रियल में बड़े पैसे कमाने आए हैं
तो कम से कम आप 155 डाई से 15,000 रुपए से शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए बहुत ही कम टाइम में बहुत ही फास्ट ग्रोथ किए रहेंगे और बहुत बड़े लेवल पे जाकर के बहुत बड़े लेवल का इनकम जनरेट कर रहे होंगे। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए समझते हैं इसके खूबसूरती के बारे में, जिसका नाम है ऑटो अपग्रेड सिस्टम। यानी कि एक ऐसा बटन जिसका हम उपयोग करके चाहें तो 6 लेवल से लेके 12 लेवल तक कब हम कंप्लीट कर लेंगे हमें आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर इस बटन को ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बटन को ऑफ कर देते हैं तो उस स्लॉट का जो भी इनकम होता है उसका 25% कमीशन कट जाता है और वो प्रोडक्ट फंड में चला जाता है, जहां से जितने भी रॉयल्टी अचीवर उनको रॉयल्टी के रूप में बांटा जा रहा है। आइए समझते हैं कि ऑटो अपग्रेड बटन काम कैसे करता है और इसका फायदा क्या है। मान लीजिए आप छठे स्लॉट में है और छठे स्लॉट में जब 6% आते हैं तो 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 640 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो 2 आईडी का पेमेंट 320 डाई मेन वैलेट में आते हैं और बाकी के 2 आईडी का पेमेंट से 320 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 7वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 7वें स्लॉट के अंदर बात करें जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 320 डाई के रूप में मिलता है, यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 30,000 रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 960 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने वन टाइम एक बार 320 डाई का पेमेंट किए, लाइफ टाइम पर रिसाइकल 960 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 320 डाई मेन वैलेट में आते हैं, बाकी के 2 आईडी के पेमेंट से 640 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 8वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 8वें स्लॉट के अंदर बात किया जाए जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 640 डाई के रूप में मिलता है, यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 60,000 रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1920 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है, यानी कि आप वन टाइम एक बार 640 डाई का पेमेंट किए और लाइफ टाइम पर रिसाइकल 1920 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 640 डाई मेन वैलेट में आते हैं, बाकी के 2 आईडी पर्सन के आने से 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 5,120 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो 2 आईडी का पेमेंट 2560 डाई मेन वैलेट में आते हैं और बाकी के 2 आईडी का पेमेंट से 2560 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 10वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 10वें स्लॉट के अंदर जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 2560 डाई के रूप में मिलता है, यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 2.5 लाख रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 7,680 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने वन टाइम एक बार 2560 डाई का पेमेंट किए, लाइफ टाइम पर रिसाइकल 7,680 डाई का इनकम आपको 10वें स्लॉट से मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 2560 डाई मेन वैलेट में आते हैं और बाकी का 2 आईडी का पेमेंट से यानी कि 5120 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 11वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 11वें स्लॉट के अंदर बात करें जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 5120 डाई के रूप में मिलता है, यानी कि इंडियन रुपीज में देखा जाए तो एक आईडी का एक दिन का लगभग 5 लाख रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 15,360 डाई का इनकम आपको 11वें स्लॉट से मिलता है, यानी कि आपने वन टाइम एक बार 5,120 डाई का पेमेंट किए, लाइफ टाइम पर रिसाइकल 15,360 डाई का इनकम आपको 11वें स्लॉट से मिलता है।
अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट 5120 डाई मेन वैलेट में आते हैं, बाकी के 2 आईडी के पेमेंट से 10,240 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 12वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 12वें स्लॉट में जब आपको सिंगल आईडी का पेमेंट मिलता है तो 10,240 डाई के रूप में मिलता है, यानी कि एक दिन का एक आईडी का लगभग 9.5 लाख रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 3% के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट होता है। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 20,480 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है, यानी कि लगभग 19 लाख रुपए का इनकम होता है। इसके आगे मैं बात करूं 13वां स्लॉट नॉट अवेलेबल है, इसके आगे कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम दिल से ईमानदारी से 1 साल काम करते हैं और 1 साल में ज्यादा नहीं सिर्फ 50 लीडर को डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराते हैं और उन 50 लीडर को अगर हम 12 स्लॉट तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो कितना बड़ा यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। याद रखिएगा, मैं 1 लेवल से लेके 11 लेवल तक का इनकम साइड अभी मैं क्या हूँ सिर्फ 12वें स्लॉट का इनकम दिखा रहा है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है 12वें स्लॉट में जब सिंगल पर्सन आता है तो 10,240 डाई का इनकम देके जाता है। तो 10,240 डाई इंटू 50 यानी कि 50 लोगों को अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो कितना होता है, टोटल 5,12,000 डाई का इनकम होता है। अगर इसे हम 93, 94 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4.5 करोड़ से प्लस का इनकम होता है। आप सोच के देखिए कि एक इंसान बाहर की किसी फैक्ट्री किसी जगह पे जाके पूरी लाइफ मेहनत करता है फिर भी उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाता जितना आपने अगर दिल से ईमानदारी से 1 साल काम किया तो हो जाएगा। बहुत सारी मार्केटिंग लाइन में लोगों ने काम किया 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत किए फिर भी नहीं कर पाए। अगर आपने ईमानदारी से किया 1 साल भी किए तो 4.5 करोड़ से प्लस का इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आइए अब आगे समझते हैं इस सिस्टम के रोड मैप के बारे में। तो जब सिस्टम को तैयार किया गया उसका नाम डेवलपमेंट दिया गया और पहला इनका जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था क्लासिक के नाम से, जो आज टेक्टाइल के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी आपके बीच में प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेशन दिया है। वो टेक्टाइल बोलता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप टेक्टाइल के अंदर आप कम पैसे लगा करके अपना नेटवर्क बना के चाहे तो पैसे कमा सकते हैं। इनका दूसरा जो प्रोजेक्ट आया था यूनाइट वर्स के रूप में आया था। यूनाइट वर्स कहता है कि अगर आपके पास नेटवर्क कम बनाने की क्षमता है लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यूनाइट वर्स के अंदर एंट्री करके, जैसे यहाँ 6 गोले का स्ट्रक्चर था वैसे ही वहाँ 62 गोले का मैट्रिक्स प्लान होता है, जिसमें आपको 5 डाउन लाइन नीचे और 5 अप लाइन ऊपर से नॉन वर्किंग इनकम आने की संभावना रहती है। इनका जो उसमें चाहे तो आप इन्वेस्टिंग करके पैसे कमा सकते हैं। इनका जो तीसरा प्रोजेक्ट लाइव हुआ था वो रॉयल्टी एनएफटी के नाम से हुआ। रॉयल्टी एनएफटी का मतलब हो गया कि आपको एक पैसिव इनकम मिलेगा। रॉयल्टी इनकम मतलब एक पैसिव इनकम, चाहे आपके नीचे काम हो या ना हो, कोई जुड़े या ना जुड़े, फिर भी आपको पर मंथ का एक पैसिव इनकम मिलेगा। तो वो आप चाहें तो वहां पे अपना इन्वेस्ट करके आप रॉयल्टी इनकम कर सकते हैं। अभी के डेट में क्या वो थोड़ा सा हार्ड यानी कि मुश्किल हो गया है। जब शुरुआती दौर था तो बड़ी आसानी से लोगों ने रॉयल्टी अचीवर बन जाते थे। आगे मैं बात करूं इनका नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट कमिंग सून यानी कि लाइव हुआ वो फोर्स क्वाइन के रूप में हुआ। इनका एक नेटिव टोकन है। मैं थोड़ा सा क्वाइन की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि पैसे की कीमत कभी नहीं बढ़ती है, पैसे द्वारा ली गई वस्तु की कीमत बढ़ती है। आप याद कीजिएगा सन 2009 में जब बिटकॉइन आई थी उसकी वैल्यू काफी लो प्राइस में थी। 2010 जब गुजरा तो लगभग 4 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में एक क्वाइन की वैल्यू थी। उस टाइम पे भी 100 का नोट था, आज भी 100 का नोट है और उस टाइम पे भी 100 के नोट की वैल्यू 100 रुपए ही थी और आज भी उसकी वैल्यू 100 रुपए ही है। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा तो एक बार आप गूगल पे जाके चेक कीजिएगा कि बीटीसी यानी कि बिटकॉइन का करंट प्राइस क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका माइंड हिल जाएगा। समझ लीजिएगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा क्वाइन अगर किसी ने उस टाइम पे 100 रुपए भी उसमें इन्वेस्ट कर दिए होते तो 10 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो लगभग उनको 10 क्वाइन मिला होता और 10 क्वाइन का प्रेजेंट टाइम में अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करते तो लगभग देखा जाए तो 5 करोड़ के आसपास इनकम होता। लेकिन हमें और आपको वो चीजें पता नहीं थी, किसी ने बताया नहीं,
तो वो हाथ से निकल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर उसी सिक्योरिटी के साथ, जैसे उसमें जिस सिस्टम को लागू किया गया, जिस मैकेनिज्म को बनाया गया, उसी मैकेनिज्म और उसी सिक्योरिटी के साथ अगर आपको आके कोई बोले कि उसी का हूबहू एक और कॉइन है, आप उस पे डालिए और आने वाले 5 साल के बाद इसकी वैल्यू इतना जाएगी, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग तैयार हो जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम का जो नेटिव टोकन फोर्स कॉइन है, सेम हूबहू उसी के मैकेनिज्म पे बनाया गया है और उसी तरीके से काम कर रहा है। मैं बता दूं इस फोर्स कॉइन के बारे में, इसकी टोटल सप्लाई एक लिमिटेड है, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो टोटल इसकी जो सप्लाई है वो 42 करोड़ हो चुका है। और यूजेस की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेके के अपकमिंग में जो गेम जोन, न्यू एरा, बिट फोर्स माइनिंग, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट आपको आगे आने वाले, टेक्टाइल गुड्स हो गया, रॉयल्टी कैशबैक हो गया, मार्केट पैलेस हो गया, ये हर जगह यूज, ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर हर जगह यूज फोर्स क्वाइन का ही होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए उसकी वैल्यू कितनी हाई जाने वाली है। जिस प्रोडक्ट का यानी कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती ही बढ़ती है। तो अभी के डेट में देखा जाए, जब इस कॉइन को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू 0.25 सेंट थी, यानी कि लगभग 22 से 23 रुपए। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 2.78 इसकी वैल्यू है, लगभग 258 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आपसे नेटवर्क थोड़ा स्लो बनेगा, रुक के बनेगा, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि एक बार फोर्स कॉइन पर आप इन्वेस्टिंग जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप प्राइस देख रहे हैं ना, ये कम टाइम का है। इस प्राइस में दोबारा आपको कभी भी फोर्स कॉइन नहीं मिलेगा। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो अभी भी फोर्स कॉइन को परचेज करके अगर आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए होल्ड कर दिया, तो यकीन मानिएगा 5 साल बाद आप भी अपने आप पे प्राउड फील करेंगे कि यस, मैंने भी कुछ डिजिटल करेंसी को रखा जिसका रिजल्ट आज वहां से बहुत बड़ा रिटर्निंग, एक हेल्दी इनकम का रिटर्निंग मिला है। बाकी आप लोगों ने अभी तक सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमारा आपका सफर यहीं से समाप्त होता है। एक बार पुनः मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, मेरा नाम अनुराग गुप्ता, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का रहने वाला हूँ। और इस मेटाफोर्स के अंदर देखा जाए तो लगभग 16 महीना से प्लस हो गया मुझे काम करते हुए, और 16 महीने के अंदर टेक्टाइल प्लस यूनाइट वर्स का मिला करके देखा जाए तो 20-21 लाख के लगभग मेरा इनकम रहा है। साथ ही साथ 10% रॉयल्टी अचीवर है। ये सब कुछ हो पाया तो हम सभी के ग्रेट अपलाइन। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस मेटाफोर्स के क्रिएटर मिस्टर लाडो सर को, जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सभी के बीच में बनाया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना करके लेके आया जो लाखों लोगों के लिए जिंदगी में वरदान बन के आई। नेक्स्ट मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हम सभी के ग्रेट अपलाइन आईबीटी फाउंडर मिस्टर विकास सर को, जो हम सभी लोगों के लिए पल पल गाइड करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, हर चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मिस्टर रंजन सर और त्रिलोकी पासवान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्योंकि इन लोगों ने मुझे इस सिस्टम के बारे में समझाया था और इन लोगों ने गाइड किया था। इन लोगों ने मुझे इस फील्ड में ले आकर के ज्वाइनिंग कराए थे, और जैसे ये लोग बताते गए उसी तरीके से मैं काम करता गया, जिसका रिजल्ट है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं आप सभी लोगों को उम्मीद करूंगा आज के प्लान प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया हो तो जिनके माध्यम से आपको लिंक मिला हो, आप उनसे एक बार बैठिए, संपर्क कीजिए और उनके साथ समझ करके फिर से आप स्टार्टअप कीजिए। श्योर रहिए, अगर हम लोग यहाँ से अपने आप को बदल सकते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चाहूंगा कि गुरमेल सर आए और आगे कंटिन्यू करें सर। कैरी ऑन।